हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल एसएसटी विद स्नेहा। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन, जो 1885 से लेकर 1947 तक, उसके आगे भी था, बट हम 1885 से 1947 तक पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम देखेंगे कि किस अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, यह अधिवेशन कब हुआ था। ये अधिवेशन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। जैसे जब यह कांग्रेस का स्थापना हुआ था, वो किसने किया था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, जब यह स्थापित हुआ तो करजन ने क्या बोला, डफरीन ने क्या बोला, लाला लाजपत राय ने क्या बोला। इन सारे टॉपिक्स को हम कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ेंगे। और ये मतलब बहुत लंबा टॉपिक है थोड़ा, तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अभी ये पहला पार्ट है जिसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, किसने क्या बोला था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटेन का पीएम कौन था, ये सब देख लेंगे। और उसके बाद से 5-6 कांग्रेस अधिवेशन देख लेंगे। उसके बाद से पार्ट 2 में हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस का स्थापना से। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था और किसने क्या बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और किसने किया था? ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब ए ओ ह्यूम से रिलेटेड चार पांच पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये है कि इनका पूरा नाम ही पूछेगा कि ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है। तो ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। दूसरा पॉइंट है कि यह एक आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे। आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी थे और ये पक्षी विज्ञानी थे। पक्षी वैज्ञानिक थे, क्या बोलेंगे, पक्षी विज्ञानी। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया, ये कांग्रेस के महामंत्री थे। कांग्रेस के महामंत्री कब तक ये महामंत्री थे? 1906 तक। इसके बाद से ये निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। तो ये 5 पॉइंट है जो एग्जाम में पूछता है। और इनका हाँ, और इनको क्या बोला जाता है? शिमला का सन्यासी। शिमला का सन्यासी इनको ही कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। इनका एक बुक है जनता का मित्र। जनता का मित्र। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछता है। ये 5-6 पॉइंट्स ए ओ ह्यूम से रिलेटेड। अब इसके बाद से कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरीन था, लॉर्ड डफरीन था। और इस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो इवर्ट ग्लैडस्टोन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस के बारे में पूछ लेता है। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि आखिर कांग्रेस जब स्थापित हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय ने क्या बोला था, करजन ने क्या बोला था और डफरीन ने क्या बोला था। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग पत्रिका में सेफ्टी वॉल्व का, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। कौन सी पत्रिका में? यंग पत्रिका में। कब दिया? 1916 में। डफरीन ने क्या बोला? डफरीन ने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी बोला। मतलब कि उसने बोला कि यह एक सूक्ष्म वर्ग का यह एक समूह है। इसने क्या बोला? ये इंग्लिश में पूछ लेता है, माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक, इसको सूक्ष्म में बोलेंगे, अल्पसंख्यक कहना उचित है। अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता। करजन ने क्या बोला कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसको शांति से मरते देखूं। करजन ने क्या बोला था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और इनकी इच्छा है कि ये शांति से मरते देखूं। रजनी पामदत्त, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इनका एक बुक है इंडिया टुडे, इन्होंने ये लिखा था। और इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था। और कांग्रेस को स्थापित किसने किया? इन्होंने ही बोला था इसी में कि पूंजीवादी लोगों ने
लोगों ने इसकी स्थापना किया। इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ। तो इनके कहने का मतलब था कि भारत में उभरते हुए लोकप्रिय जन उभार को रोकना। मतलब ये क्या षड्यंत्र ये था, लोगों का, पूंजीवादी लोगों का षड्यंत्र ये था कि जो उस टाइम पे एक जन उभार, जो एक पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही थी, तो कांग्रेस का स्थापना इसलिए हुआ कि लोग उधर की ओर ना रुक करके कांग्रेस में ही फंस जाएंगे, वो वही काम करेंगे। तो उनका यही कहना था कि यह एक षड्यंत्र के तहत हुआ था। अब चलिए हम आगे स्टार्ट करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था, उसमें कितने सदस्य थे, ये सारा अब हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब यह स्थापित हुआ था 28 दिसंबर 1885 उसी टाइम पे हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो ये पूना में होने वाला था, पूना में होने वाला था, लेकिन यहाँ पे प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण यह स्थगित करके कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी भी कहते हैं। और इसमें 72 सदस्य थे। और ये जो मुंबई में तो हुआ था इसका अधिवेशन, लेकिन कहाँ हुआ था, किस कॉलेज में हुआ था? तो यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, संस्कृत कॉलेज। इसके 2 सदस्य ऐसे थे, मतलब कि 2 लोग ऐसे थे जो इसके सदस्य नहीं थे। ये एग्जाम में पूछता है कि कौन इसमें से है जो इसका सदस्य नहीं है। तो ज़्यादातर दो लोगों का नाम आता है, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक थे आनंद मोहन बोस। इन दोनों का नाम हमने प्री INC संगठन जब पढ़ा था तो इन दोनों का नाम हमने लिया था उस टाइम पे, आनंद मोहन बोस। सेकेंड अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए, 3 बार। इसमें सदस्य कितने थे? 434। और सदस्य कौन नहीं था? तो वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी सदस्य नहीं थे। और हमने पढ़ा था कि एक इंडियन एसोसिएशन प्री INC राजनीतिक संगठन था, उसी को 1886 में सेकेंड अधिवेशन में मिला दिया गया। अब देखिए, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है, हर साल होगा। तो एक 1885 में हुआ, 86 में होगा, 87 में होगा, 88, ऐसे करके डेट रहेगा। और एक इसका ट्रिक है कि कहाँ हुआ था। तो इसका एक ट्रिक है, बकमई, बकनई। इसका यह ट्रिक है। जैसे ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास। और चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। ऐसे ही 5वां कहाँ हुआ था? फिर से बॉम्बे में हुआ था। छठा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और ये जो 7वां है यह कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और फिर 8वां जो है ये इलाहाबाद में हुआ था। तो ये हमारा एक ट्रिक है, बकमई बकनई। ऐसे हम 8 स्थानों का नाम याद कर लेंगे जो लाइन बाय लाइन था। तो क्या है यह? बकमई बकनई। थर्ड अधिवेशन 1887 में हुआ था, मद्रास। अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी नौरोजी। और ये क्या थे? बदरुद्दीन तैयबजी। जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उसमें कौन था? बनर्जी, WC बनर्जी। सेकंड क्या थे? दादा भाई नौरोजी। और ये क्या है? तैयबजी। इसमें नारा एक बोला गया था, कांग्रेसी बनो। सदस्य इसमें कितने थे? 607 सदस्य थे। और इसमें मुस्लिम कितने थे? 81। फर्स्ट वाले में सदस्य कितने थे? 72। सेकंड वाले में कितने सदस्य थे? 434, जिसमें 33 मुस्लिम थे। और ये 607 607 सदस्य हैं। और इसमें मुस्लिम कितने हैं? 81। फोर्थ अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में था। लाइन बाय लाइन चल रहा है। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन अंग्रेज था, कौन ब्रिटिश था जो अध्यक्ष बना था? तो जॉर्ज ह्यूल था। कौन से अधिवेशन में बना था? तो फोर्थ अधिवेशन में बना था। और इसका स्थान कहाँ था? प्रयागराज। इसी को इलाहाबाद, जो हम ट्रिक याद किए हैं उसमें इलाहाबाद डिनोट है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है तो वही लिखेंगे। और इसमें कितने मेंबर हैं? 1248।
और इसमें तो मुझे लग रहा है कि 300 प्लस मुस्लिम हो गए थे। और विरोध किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद ने विरोध किया था अधिवेशन का। शिव प्रसाद ने विरोध किया था। 5th अधिवेशन 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई। अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेंडरबर्ग। तो सेकंड अंग्रेज जो थे वो कौन थे? विलियम वेंडरबर्ग थे। मैं उतना ही यहाँ पे लिख रही हूँ, उतना ही मैं आपको बता रही हूँ जितना एग्जाम में पूछता है। बहुत सारे एग्जाम्स का मैंने एनालिसिस करके ही यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, तो उतना ही मैं आपको बता रही हूँ जितना एग्जाम में पूछता है। अब 6th अधिवेशन 1890 में हुआ था। इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और कहाँ हुआ था? कोलकाता। अब 6th अधिवेशन में एक इम्पोर्टेंट है कि इस अधिवेशन को संबोधित किसी ने किया था। अब संबोधित किसने किया था? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली स्नातक मतलब पहली स्नातक महिला, फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन जो थी कादम्बरी गांगुली, इन्होंने ही इस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 6th अधिवेशन को संबोधित किसने किया? तो कोलकाता यूनिवर्सिटी की पहली स्नातक महिला कादम्बरी गांगुली ने किया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। 7th अधिवेशन 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। किसने अध्यक्षता किया? आनंद चार्लो ने अध्यक्षता किया। अब ये नाम हमारे लिए नए नहीं है क्योंकि हमने इसको प्री आईएनसी राजनीतिक संगठन में पढ़ा है। अब देखिए जो 7th अधिवेशन है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहले इसका नाम कांग्रेस था, तो एक होता है ना, इसका नाम है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है ना नाम। तो राष्ट्रीय शब्द कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। मतलब पहले इसको कांग्रेस बोला जाता था, लेकिन 7th अधिवेशन में कांग्रेस से पहले इसको राष्ट्रीय कांग्रेस बोला जाने लगा। अब 8th अधिवेशन कब हुआ था? ये 1891 में हुआ था, तो 1892 में होगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये कहाँ हुआ था? अधिवेशन प्रयागराज में हुआ था। 8th अधिवेशन तक हम पढ़े, ऐसे ही लाइन बाय लाइन हम 12 अधिवेशन पढ़ लेंगे। 12 अधिवेशन के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 50-60 प्लस है अधिवेशन, तो 12 अधिवेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा हम बस वही पढ़ेंगे। उसके स्थापना पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, उसका अध्यक्षता पढ़ेंगे, उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो हम पढ़ेंगे। तो अभी 8 नंबर अधिवेशन पे हैं, और 4 पढ़ लेंगे, 12 नंबर अधिवेशन तक अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा क्रम वाइज लगाने के लिए एग्जाम में पूछ देता है। और ये आनंद चार्लो को भी एग्जाम में पूछा था कि जब नागपुर अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर अध्यक्षता किसने किया था? तो आनंद चार्लो ने किया था। तो इसके बाद से हम 12 अधिवेशन के बाद से वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1893 में ये हुआ था, और 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया था। एक तो पहले हम पढ़ चुके हैं, सेकंड अधिवेशन, उसके बाद से 9th अधिवेशन 1893 में इन्होंने अध्यक्षता किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है लाहौर। और उसके बाद से 10 नंबर अधिवेशन, 10वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो एक ब्रिटिश थे, अल्फ्रेड वेब। एग्जाम में चार ऑप्शन दे देगा, जॉर्ज यूल को रखेगा, विलियम वेंडरबर्ग को रखेगा, और अल्फ्रेड वेब को रखेगा, और एक कोई और रहेगा। और उसमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कांग्रेस की अध्यक्षता किसने नहीं किया? तो ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहाँ पे किया था? इसका स्थान क्या था? मद्रास। मद्रास। 11वां अधिवेशन 1895 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो पहले विरोध कर रहे थे, आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब उसके बाद से 1896, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। 12वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी। कहाँ किया था? कोलकाता में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1896 में 12वां अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने कोलकाता में किया था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया।
वंदे मातरम इसी 12वें अधिवेशन में गाया गया। और किसने गाया? तो रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी ये पहली मुस्लिम महिला हैं जिसने राष्ट्रगीत गाया। पहली मुस्लिम महिला है जिसने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया, जिसका नाम क्या था? रेहाना तैयब जी। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब, किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वें अधिवेशन को। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद से कल वाली जो इसका पार्ट 2 होगा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस वही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। अगर आपको ये मेरा आधुनिक इतिहास का सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे और उनको थोड़े से समय में ही गागर में सागर नॉलेज मिले। तो हम आपसे कल मिलेंगे, इसके बाद अधिवेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।